मैं आपसे एक गुजारिश भी कर रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ कि जिस तरह से 4 बूंद आने से आप इस बिल्डिंग में धस गए, कितनी बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के साथ आप भुगतान नहीं ले सकते। 4 बूंद इस गर्मी में सहन नहीं कर सके आप, तब किससे लड़ेंगे? आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है। और मैं देखता हूँ कि चाहे यहाँ धूप आ जाए या गर्मी आ जाए, वर्षा आ जाए, बाला पड़ जाए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। जब मुझे हिम्मत है तो मैं उस मोदी को भी देख लूंगा उसमें कैसे ठप्पन का सीना है। यदि आप में हिम्मत है तो अब की बार जो काम हो रहा हो, न तो आप घर जाएंगे, न गर्मी से डरेंगे, न वर्षा से डरेंगे और सीधे पार्लियामेंट पहुंचेंगे आप। तो सुना आपने कितना जोश है 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति में, और गांधी जी की वेशभूषा में रहते हैं। आज तो पैंट शर्ट में आ गए भगत सिंह बन के, नहीं तो गांधी जी के वहां में जो करें सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं साहब। और जनता की सेवा करना, जनता की न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति करना शासन में प्रशासन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज खास तौर से हमारे ठगी पीड़ितों के मामले में, अन्य मामलों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ठगी पीड़ितों के मामले में कानून बन जाने के बाद भी 6 साल होने को जा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का पूरे देश में सरकारों ने भुगतान नहीं किया। और चलना पड़ेगा। जय हो जय हो। आ जाए तमाम साथी, निकल आए। हमारे विंध्याचल के प्रदेश अध्यक्ष त्रिपाठी साहब मुझे दूर कहीं नजर आ रहे थे, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। त्रिपाठी साहब आ रहे हैं। पारासर जी कहाँ हैं? हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी मथुरा जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष खड़े ही हैं सामने। हमारे कर्ष साहब खड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ वाले। गुजरात वाले साथी कहाँ हैं? और गुजरातियों से देश डरता है तो आगे गुजरात वाले साथियों को ही रखना, सब उनकी सरकार है देश में। अपना अपना दर्द अलग से कोई व्यक्त नहीं करेगा। इस कमजोरी को समझें तमाम लोग अपनी को, कि हमारी कमजोरी यह है कि हम अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगते हैं, जबकि सबकी पीड़ा एक जैसी है, इसे सामूहिक स्वर नहीं दे पाते। जिस दिन आप अपनी पीड़ा को सब सामूहिक स्वर दे देंगे, उस दिन आप जीत जाएंगे। मैडम कह रही थी ना कि क्या बोल रही थी, किसको घसीट कर जाएंगे? मोदी को। निश्चित रूप से घसीटना तो खैर थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई डीएम, चाहे कोई एसपी या कोई जज या कमिश्नर, ये सब जनता के सेवक होते हैं। और जनता की सेवा करना, जनता की न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति करना शासन में प्रशासन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज खास तौर से हमारे ठगी पीड़ितों के मामले में, अन्य मामलों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ठगी पीड़ितों के मामले में कानून बन जाने के बाद भी 6 साल होने को जा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का पूरे देश में सरकारों ने भुगतान नहीं किया। और जो कानून की अवमानना कानून की कुर्सी पर बैठकर करता हो, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून की अनुपालना ना करे, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है। साथियों 20-25 मिनट का समय शेष है। कमिश्नर आगरा को मैसेज भेजा गया है, वो आ रहे होंगे आपके बीच में। नहीं आते हैं तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आप केवल अपने संगठन पर भरोसा करो,
सत्य पर भरोसा करो, न्याय पर भरोसा करो, कानून पर भरोसा करो। कानून आपके साथ है, इसी पार्लियामेंट ने बनाया है, इसी मोदी सरकार की रिकमेंडेशन पर बनाया है कि सरकार आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी, भले ही आप किसी भी कंपनी या किसी भी सोसाइटी के पीड़ित हों। पंडित जी रो मत, आज आंसू बहाने का समय नहीं है। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा ब्रजमंडल, और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब का जन्म हुआ है, जो एकात्म मानवतावाद के प्रेरक हैं पूरी दुनिया में, और उन्हीं के चेलों की सरकार है इस राज्य में, पूरे देश में, केंद्र में। तो आज सिद्ध करना है आपको, आंसू मत बहाइए, कोई भी तनाव किसी को नहीं लेना है, बिल्कुल भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह साहब, गोंदिया की जय हो। गोंदिया महाराष्ट्र से आए हुए हैं आप, ठीक है, दूध वाले साहब जय हो। लेकिन ये तो बहुत सारे चाहिए साहब, 1 करोड़ चाहिए कम से कम। हाँ मिलेंगे, हाँ चलो, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार साहब। तो तेलंगाना वाली मैडम भी आई हुई हैं, कुछ कह रही हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो साथियों, हम सब इस ब्रजभूमि की पावन रज को आज अपने मस्तक पर लगाते हुए इसी को साक्षी मानकर संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि या तो मोदी सरकार देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन करके आप सबका पैसा वापस करेगी, देश में जो एजेंट और निवेशकों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है, संघर्ष को खत्म करवाएगी, या फिर अपनी सत्ता के अंत को स्वयं आमंत्रित करेगी। ये संकल्प लेकर के यहां से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट की तरफ। याद करो उस दौर को, आज से 5,500 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री कृष्ण इसी मथुरा में पैदा हुए थे। ठगों का ही शासन था उस वक्त, ठग पर पूरे देश पर, आर्यावर्त पर ठगों का शासन था। ठग शासन करते थे, लोगों के हक हकूक पर डकैती डालते थे, उनका शोषण करते थे, और पूरी धरती जो है त्रायमाम कर रही थी। तब स्वयं भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा था इसी मथुरा में, और यहीं से उन्होंने ठगों के, बेईमानों के खिलाफ एक संघर्ष आरंभ किया था, और पूरे देश में घूम घूम कर कहीं कंस को मारा, कहीं जरासंध को मरवाया, कहीं दुर्योधन को मरवाया, कहीं शकुनी जैसे ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कराया। ये वही जमीन है, उसको याद करो, 5,500 वर्ष पहले का वो घटनाक्रम पूरा आज फिर इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। इसी कृष्ण की जन्मभूमि से हम सब शपथ लेंगे कि हिंदुस्तान को ठगों और बेईमानों से मुक्त करा देंगे, इनके खूनी पंजों को तोड़ डालेंगे, बिल्कुल किसी को शासन में एक पल भी रहने नहीं देंगे, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, कोई मोहनलाल यादव हो, या वो राजस्थान वाले क्या नाम है सब, भजन लाल हो, या वो कर्नाटक वाला क्या नाम है, सिद्धारमैया हो, या वो कोई वहां जो महाराष्ट्र में बैठा है, क्या नाम है उसका, देवेंद्र फडणवीस जो भी हो, सबको शपथ लेनी है कि एक भी ठग को, बेईमान को सत्ता में नहीं रहने देंगे, एक पल भी उन्हें शासन नहीं चलाने देंगे, यदि उन्होंने अपनी ठगी, बेईमानी और मक्कारी को मलमूत्र की तरह त्याग कर देश के प्रति वफादारी का कर्तव्य नहीं निभाया। तो सब लेंगे ना ये शपथ? क्योंकि साथियों, शासन में बैठे हुए लोग ही छल कर रहे हैं आपके साथ, ध्यान रखना इस बात को। ये जो प्रॉपर्टी आप खड़ी देख रहे हो KBCL कल्पतरू की, ये सब आपके पैसे से बनी है। यहाँ ये अकेली नहीं है, ऐसी 6,500 बीघा जमीनें हैं उसकी, यहाँ आपके पैसे से ही खरीदी हुई। और ये तो केवल एक उदाहरण है, संकेत मात्र है। पूरे देश में देखोगे तो 2 जिले बस जाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी PACL पल्स की है। आदर्श की प्रॉपर्टियां सिरोही से लेके अहमदाबाद तक दुनिया भर की हैं। सहारा इंडिया समूह की प्रॉपर्टी आप देखोगे तो पूना से लेके बंबई तक, और उधर उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल और वहाँ शिमला तक और विदेशों तक में है। इसी तरह से वो जो सागा ग्रुप का भाग्य है समीर अग्रवाल, उसकी प्रॉपर्टियां ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका और दुबई तक में है साथियों, और ये सब आपके पैसे से खरीदी गई हैं। ग्वालियर यहीं से नजदीक है, आप ग्वालियर में जाके देखोगे तो GN गोल्ड, PN गोल्ड, सक्षम डेयरी और पता नहीं किस किस की दुनिया भर के, GCA के, टोगो के, पाइकोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज वैली, पिनकॉन, इनकॉन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश
और दुनिया भर की आदर्श, नवजीवन, संजीवनी 3 लाख कंपनियों की प्रॉपर्टी है। ग्वालियर में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हमारे ब्रजमंडल में दुनिया भर की प्रॉपर्टी है ऐसी जो अरबों खरबों रुपए की हैं। इन पर अधिकार आपका है, लेकिन किसने अधिकार कर लिया? सरकार ने भी। किसने? भारत सरकार ने। और आपको भुगतान की गारंटी दी गई है कि आपका डीएम पैसा देगा, आपका जिला कलेक्टर आपको वापस देगा। ये प्रॉपर्टी पहले जिला कलेक्टर ने गैंगस्टर एक्ट में सीज करवाई थी। अगर जिला कलेक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती तो संभवतः अब तक केबीसीएल वाले लोगों का भुगतान यहाँ वालों का हो गया होता। लेकिन चूंकि आपके प्रधानमंत्री की नीयत खराब थी, नरेंद्र मोदी की, वो आपका भुगतान नहीं करना चाहता था, तो उसने क्या किया? कलेक्टर के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, बर्ड्स एक्ट को ओवर रूल करते हुए इस प्रॉपर्टी को ईडी के हवाले करवा दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ईडी ऐसी एजेंसी है जिसे आपका भुगतान करने का अधिकार नहीं है। ईडी का पाम घुस गया, कलेक्टर बेचारा मजबूर हो गया, वो कैसे आपका भुगतान करेगा, कैसे इसे नीलाम करेगा, कैसे आपका पैसा वापस करेगा। तो प्रधानमंत्री आपका नहीं चाहता कि आपका पैसा वापस मिले, वरना तो पार्लियामेंट ने बहुत सीधा सीधा कानून बना दिया है कि जिस जिले में, जिस तहसील में किसी भी पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल हो, अचल हो, कैसी भी हो, उनको इलाके का एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, इन तीनों में से कोई एक सीज करेगा, बेचेगा, नीलामी करेगा, सरकारी या प्राइवेट जैसी भी हो सके, और 180 दिन के अंदर अंदर अपने इलाके के ठगी पीड़ितों का पैसा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उन्हें वापस करेगा। कानून बना दिया, इसी सरकार के प्रस्ताव पर बना। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे उस वक्त देश के। आपने सब वो वीडियो देखी होगी, बड़ी छाती ठोक के कहा मैंने 3 लाख कंपनी बंद करा दी, मैंने भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया। लेकिन क्या 6 साल में किसी एक भी व्यक्ति का पैसा वापस मिला? हमारे 5 लाख से ज्यादा एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं कर ली, निर्दोष लोगों ने। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। एक डीजीपी ने की, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर असम का, ठगी प्रकरण का शिकार बन जाने के कारण उन्होंने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। एक गवर्नर ने की, सांसदों ने की, कईयों ने, मिनिस्टरों ने की, विधायकों ने की, सिपाहियों ने की, कमिश्नरों ने की, कई वैज्ञानिकों ने की, कई जजों ने की साथियों, ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। ये नहीं है कि साहब केवल हम और आप ही ठगी का शिकार बने, बड़े बड़े लोग हुए। एडवोकेट तो हमारे बीच ही अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ उपस्थित हैं जो ठगी का शिकार बने। लेकिन मोदी सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगती, वो आपको आपस में लड़ा देना चाहती है, लड़ाती रहती है। सहारा इंडिया समूह का मामला, बर्ड्स एक्ट 2019 21 फरवरी 2019 से पूरे देश में बाया ऑर्डिनेंस अप्लाई किया गया। सहारा इंडिया पर रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में लगाई और 2023 में जुलाई में, 4 जुलाई को शायद, 5 या 4 जुलाई जो भी रही होगी, जुलाई 2023 में अमित शाह ने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को अपने इन्फ्लुएंस में लेके या कहें दबाव बनाकर। सेबी से 5000 करोड़ रुपया लिया और ये वादा किया कि मैं 45 दिन में सहारा इंडिया समूह के लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन किसी का हुआ क्या? सहारा वाले इसमें होंगे ना बहुत सारे, किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। केवल अमित शाह ने झूठ बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तब जब संगठन जो देश में बर्ड्स एक्ट की लड़ाई लड़ रहा है, अगर इसके साथ सहारा समूह के लोग भी जुड़ गए पीड़ित, तो इनकी संख्या सच में करोड़ों में हो जाएगी और ये मिलकर लड़ेंगे तो अपने भुगतान की गारंटी को, अधिकार को पालेंगे। और अगर सरकार ने इनका अधिकार नहीं दिया तो ये सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये एहसास था नरेंद्र मोदी को भी और अमित शाह को भी। याद होगा आपको 31 जुलाई 2023 में जब हमने जंतर मंतर को भर मारा था, याद है ना वो घटना आपको? पूरा जंतर मंतर फुल हो गया था, पार्लियामेंट के गेट तक लोग पहुंच गए थे।
उस आंदोलन से, उस कार्यक्रम से घबरा करके सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च किया गया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी था। कोई कानून नहीं है देश में ऐसा कि सीआरसी किसी का पैसा वापस करेगी या सरकार सीआरसी के साथ मिलकर कोई रिफंड पोर्टल लॉन्च करेगी। पीएसीएल पल्स के मामले में यही हुआ, सेबी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। साईं प्रसाद के मामले में अभी पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। 25 जुलाई लास्ट डेट थी उस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट के कि 1 साल के अंदर अंदर सबका पैसा वापस होना था, लेकिन साईं प्रसाद के किसी एक भी व्यक्ति का पैसा वापस नहीं मिला। होंगे ना साईं प्रसाद वाले इसमें भीड़ में है? किसी का मिला है? 1 साल पूरा हो गया, आदेश खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट का, किसी का पैसा नहीं मिला। हमारे जिला अध्यक्ष हाथरस शायद साईं प्रसाद से ही है, राघव साहब पता नहीं कहाँ खो गए होंगे। और वो मैडम हमारी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी यहीं खड़ी थी, पीछे देखो वो खड़ी है रूमा जी, वो भी साईं प्रसाद की विक्टिम है। आगे जिला अध्यक्ष महोदय, तो तमाम ढोंग ढकोसले करके सरकार ने आपके संगठन को तोड़ने के लिए, आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए, आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून बट्स एक्ट 2019 को खा जाने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र, छल, साजिशें आप सबके साथ और इस ठगी पीड़ित राष्ट्र के साथ रची। तो ऐसी बेईमान भ्रष्ट सरकार को यदि आज भी आप शासन चलाने देते हो देश पर किसी भी कारण से, तो साथियों ये आपकी भी कमजोरी है। ठग और बेईमानों को शासन करने का अधिकार किसी भी राष्ट्र पर नहीं होना चाहिए। आज ये कसम खा करके जाओ कि जब तक हमारा भुगतान नहीं कर दोगे तब तक हम तुम्हें शासन नहीं चलाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत माता की जय, भारत माता की ये सरकार शांति की भाषा नहीं समझती है, सच्चाई की भाषा नहीं समझती है, सत्याग्रह की भाषा नहीं समझती है। अभी आप ट्रेन रोक दो, पटरी उखाड़ दो, चक्का जाम कर दो, तुरंत पूरा अमला प्रशासन का सरकार भी आ जाएगी। यहीं हमारे लक्ष्मी नारायण शर्मा जी बैठे हुए हैं मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी तुरंत आ जाएंगे। अभी आप उपद्रव कर दो तो हो सकता है सीएम भी आ जाए और भी दूसरे अधिकारी भी, सेंट्रल के मिनिस्टर भी आ जाए। अभी वो भी आ जाए। आपका कौन है वो कृषि मंत्री जिसको बना रखा है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश वाला, तमाम आ जाएंगे अगर आप उपद्रव करोगे तो। और आप शांति से बात करोगे, न्याय की बात करोगे, कानून की बात करोगे, तो आपको मूर्ख समझ लिया जाता है, भेड़े समझ लिया जाता है। तो ये सरकार भी ताकत की भाषा समझती है साथियों। इसलिए आज आप सबको अपनी ताकत का एहसास भी इस सरकार को करवा देना है कि शांति, सत्य और अहिंसा से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं होती। जो रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, जो चक्का जाम करते हैं, वो सत्याग्रही से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। सत्याग्रह में तो इतनी बड़ी ताकत होती है, सत्याग्रह की ताकत से। अरे चाची रुक जाओ ना, देखो रोटी बनानी होंगी तुम्हें रोटी बनाने की जल्दी में लग रही है, नहीं कहते रुकी रहो थोड़ा सबर। देखो आज सुन तो लो हमारी बात, अरे सुन तो लो आप। अगर धैर्य नहीं रखोगे तो कैसे लड़ोगे इतनी बड़ी लड़ाई को? ये कोई आसान है? अरे माता जी कुछ ना 10 साल, पांडव 14 साल तो जिन वनवास में रह दी गए हैं, 14 साल रहे, 12-13 साल, जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पग पग पर घूमते थे, उन्हें शायद 28 या 30 साल लग गए न अपनो अधिकार वापस पाने में, इंद्रप्रस्थ। तो तुम्हारा इंद्रप्रस्थ तो ये पैसा ही तो है जो डूब गए। हाँ तो इतना धैर्य मत खो, इतना आसान ना है। नरेंद्र मोदी है, देश को प्रधानमंत्री है, वो कोई गाजर मूरिया को उखाड़ लेंगे खेत में टुक करके वहां। बहुत ताकत चाहिए उसको उखाड़ने के लिए, धैर्य की। ना मरोगी कैसे मर जाओगी? अमृत वर्षा करा दूंगा, मत चिंता करो, मरोगी ना। वरुण देव को बुला के ना मरोगी, घबराओ मत, वही तक ना मरी तो वो न मरोगी। तो हाँ, अरे देखो ऐसी बात ना करें, उपद्रव की बात नहीं करनी है। जो हमारा मार्ग है सत्य का, अहिंसा का, शांति का, उसी से चलेंगे और उसी से काम हुआ करता है। और किसान पटरी उखाड़ दें,
कानून वापस कर ले झूठ मूठ को मोदी ने। पर अब वो MSP पे गारंटी कानून बनाया होगा ना बनाया होगा, वो टिकट रोज लड़ते रहे और दिन कितने गुट बन गए वहाँ को, और वो दुनिया भर के सरदार जी बरदार से नेता। तो ऐसे धोखे का और छल का शिकार जल्दबाजी वाले लोग हो जाते हैं। जल्दबाजी के कारण ही फंसे हो ना आप सब। 50 करोड़ लोग अगर आज ठगी स्कैम्स का शिकार हुए हैं तो जल्दबाजी के कारण फंसे हैं सब। अगर थोड़ा सा आपने धैर्य रख लिया होता, चीजों को ठीक से समझ लिया होता, कानून को समझ लिया होता, तो एक भी व्यक्ति 1 रुपया भी ना लगाता, ना एक भी एजेंट बनता। लेकिन हमने धैर्य नहीं रखा, जल्दबाजी की कि जल्दी पैसा बच जाएगा, कई गुना है जाएगा, न्यो है जाएगा, न्यो है जाएगा, और 50 करोड़ लोग ठगों का शिकार बन गए। तो बहन जी, माता जी, जो भी आप हैं, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। लड़ाई कठिन है, लेकिन अब 2 मोर्चे और रह गए आपके। इन दोनों मोर्चों पे आपको सफलता मिलेगी। आज बालकन नु कर दो फोन, भैया मैं जा रही हूँ पार्लियामेंट, मोदी थे मिलवे पैदल चले के नहीं है, और तुम रोटी राटी अपनी कर ली हो, अपने बालकन पापा ते कह दो नुको फलाने के पापा तुम बालकन नु संभारी हो। क्या आए संगी संग कहाँ आएंगे, वो ना आएंगे, वो तो लड़ते होंगे कि तेने अच्छो मेजानी को अनुभव कर दिया। हाँ तो थोड़ा सा धैर्य धर लो, गोवर्धन चौराहे तक चलो, वहां आ जाएंगे। मोदी जी ना आएंगे तो मोदी जी को कोई आदमी आ जाएगा। ये इतनी पुलिस फोर्स खड़ी है, ले आएंगे पकड़ के। हम चाहिए हम कोई प्रधानमंत्री है जो हम निकाल के दे देंगे पैसा? जो प्रधानमंत्री है वो देखो पैसा। चलो लड़ो मत, कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना, आप बुला दोगी फिर हम। तो 2 मोर्चे रह गए। देखिए, एक तो आज का मोर्चा है। आज आपकी जो संख्या है वो पर्याप्त है, कम नहीं है। मेरी दृष्टि में ये 50 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व है। 21 राज्यों के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए हैं, 300 जिलों के जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ आए हुए हैं। इसका मतलब है कि पूरा देश आज यहाँ इस पवित्र भूमि पर, मथुरा की पर खड़ा है। और इसका बड़ा प्यारा इतिहास है। आप लोग तो मथुरा के ही हो, वो तो गाँव, वो आप कहते हैं होगी नो गाँव को जोगी जोग ना आना गाँव को महंत संत कहा के कहावत कैसे आना गाँव को सिद्ध। तो तुम्हें तो नहीं लगती होगी तो वैसे ही मक्खन चोरी करे हो, न्यों करे हो काय को भगवान हो। लेकिन ये जो दुनिया आती है ब्रजमंडल में घूमने, दर्शन करने, उन्हें उनका महत्व तो पता है। तो थोड़ा सा से पसीना और निकालोगी तो मोदी ना आए तो मोदी को कोई आदमी जरूर आ जाएगा, आपकी बात सुन लेगा, पता चल जाएगी कि भैया 21 राज्यों के प्रेसिडेंट, 300 जिलों के जिला अध्यक्ष, तमाम मतलब 1000 से ज्यादा तहसीलों के अध्यक्ष आए हुए होंगे। इतने लोग आए हैं तो इसका मतलब इनकी समस्या न्यायपूर्ण है, इसका समाधान करो। और न करूंगा तो यूं तो सोचेगो कि कहूँ पागल सो 1500 न्यों के उखाड़ के फेंक दूंगा, यमुना जी में बहा दूंगा, बांग्लादेश की तरह बना दूंगा। हिंदुस्तान की सरकार है तो कोई सांच माच ऐसा न करवा दे तो डर जाएगो, आपकी समस्या को समाधान हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप ताली भी नहीं बजाओगे इस बात पे, आप कोई भले आदमी हो। दूसरा, एक छोटी सी लड़ाई और रह गई है आज के बाद आपकी। आज से बर्ड्स एक्ट इंप्लीमेंट करेगी सरकार निश्चित रूप से, आप ध्यान रखना। ये जो ईडी का पाम घुसा देता है ना मोदी हर जगह कलेक्टरों के काम में, इसको खींच लेगा वापस। उससे पता चल जाएगा कि लोग गुस्से में थे, हंस के भी कह रहे थे और गुस्से में कह रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी बारिश में भीगते रहे हैं, नुक साहब रोड जाम करूंगा, मैं तो मरूंगा, आज शहीद बन जाऊंगा। महात्मा गांधी जी कहाँ गए बुलंगियों ने दर्शन करवाए थे उनके। बुलाओ डॉक्टर साहब, हनीफ साहब स्वागत है आपका। महात्मा गांधी जी आ जाओ, ले आओ पचौरी साहब, ले आओ इन्हें यहाँ, ले आओ इन्हें कमेजौरी। देखो 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और लेकिन इतना। और महात्मा आ जाओ, गांधी जी हाँ आ जाओ, मास्टर जी आ जाओ, मास्टर जी मेरे पास आ जाओ, थोड़ी देर रुको, 1 मिनट को आ जाओ। साहब पचौरी साहब ले आओ, खींच के ले आओ। वैसे नाम है, उठा ला तो क्रोध आ रहे हैं, आ रहे हैं, देख लियो सब। आ जाओ मां सब, सभी लोग सभी लोग आ जाओ। शरद बाबू उठा के रखो मास्टर जी को ऊपर। अरे पर छोरा बने ये भाई, बूढ़ो समझे कहाँ है। देखो ये है 80 वर्षीय युवा मास्टर प्रताप सिंह जी, जीवित महात्मा गांधी। नहीं बोल रहा हूँ, बोलन ना दो ना। भाइयों, बहनों, माताओं,
एक गुजारिश भी कर रहा हूँ, अब पूछ भी रहा हूँ कि जिस तरह से 4 बूंद आने से आप इस बिल्डिंग में धस गए, कितनी बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के साथ आप भुगतान नहीं ले सकते। 4 बूंद इस गर्मी में सहन नहीं कर सके आप, तब किससे लड़ेंगे? आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है। और मैं देखता हूँ कि चाहे यहाँ धूप आ जाए या गर्मी आ जाए, वर्षा आ जाए, ताला पड़ जाए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। जब मुझे हिम्मत है तो मैं उस मोदी को भी देख लूंगा कि उसने कैसे थप्पड़ का सीना है। यदि आप में हिम्मत है तो अब की बार जो काम हो रहा हो, न तो आप घर जाएंगे, न गर्मी से डरेंगे, न वर्षा से डरेंगे, और सीधे पार्लियामेंट पहुंचेंगे आप। तो सुना आपने कितना जोश है 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति में, और गांधी जी की वेशभूषा में रहते हैं। आज तो पैंट शर्ट में आ गए भगत सिंह बन के, नहीं तो गांधी जी की वहां में होकर सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं साहब। मैं डर रहा था जब सड़क पे खड़े भीग रहे थे, ऊपर से देखता हुआ मैं कहा मास्टर नहीं आज जरूर लड़ेंगे, रात को घर जाएंगे तो मेरे ने कहाँ छोड़ा है। वह मास्टर जी शायद बलिदान करने को तैयार हो गए। तो साथियों, जब बलिदान की भावना किसी एक व्यक्ति के मन में भी जन्म ले लेती है तो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वयं नारायण अवतरित हो जाते हैं। ऐसी भावना हमारे सबके हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए कि जब तक हम अपना पैसा इस बेईमान सिस्टम से वापस प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, दिस दैट, ये सब बहुत मामूली चीजें हैं। कई साथी छोटी छोटी चीजों को लेकर के लड़ जाते हैं। इन तमाम छोटी छोटी बातों को, मोह को त्यागना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई कोई छोटी नहीं है। ये सब 5 लाख लोग मर चुके हैं इसे लड़ते लड़ते। हम भी देख रहे होंगे जब हम इस लड़ाई में आए थे थोड़ा ताकत सी ज्यादा हुआ करती थी, आवाज तेज होती थी, लेकिन हम भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। तो अगर हमने भी ठीक से, ईमानदारी से, संयम से इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो हम भी शायद लड़ते लड़ते मर जाएंगे, आपका भुगतान नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हमने कभी जल्दबाजी नहीं की है, हमने हमेशा कानून के माध्यम से काम किया है, और कम से कम इतना जरूर करा दिया कि साहब लाखों लोग आज जीवित हैं, वरना तो सब मरने की स्थिति में हो गए थे। सैकड़ों जिलों में भुगतान काउंटर खुलवाए हैं, आपके आवेदन करवाए हैं ना, लोगों को पता चला है ना कि सरकार को पैसा देना है। नहीं तो पता था, एजेंट से ही लड़ते रहते थे निवेशक के, तू देखो हमारा पैसा तो तू लेके गए हो, हम ना जाने सरकार है और का हुए। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, कानून बन गया है, भुगतान पटल हुए हैं स्थापित, आपके आवेदन हुए हैं, कहीं कहीं नोटिस समनिंग भी हुई है, कहीं कहीं प्रॉपर्टी सीज भी होने लगी है। जहां ईडी का पांव नहीं फंसा है वहां कलेक्टरों ने प्रॉपर्टी भी सीज की है। जैसे ग्वालियर में बहुत सारा पैसा कलेक्टर के अकाउंट में जमा है, लेकिन सरकार की आप बुला रहे हैं। देखिए, जिन साथियों को ये एहसास हो कि साहब मुझे बोलने नहीं दिया गया, अभी लंबा समय है पार्लियामेंट पहुंचने में, मैं समझता हूँ 7 दिन लगेंगे। यहाँ से 7 दिन बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है साहू जी। और मैं बोल रहा हूँ तो समझिए आप ही बोल रहे हो, आप अलग क्यों समझ रहे हो मुझसे? आपको हम और आप एक ही बात नहीं, जो आप कहोगे वो मैं भी कह रहा हूँ, या मुझसे ज्यादा बेहतर कोई बात आपके पास हो तो आ जाओ साहब, आप कह दो, मैं हट जाता हूँ। है क्या किसी के पास मुझसे अच्छी बात? नहीं है किसी के पास मुझसे ज्यादा अच्छी बात बोलने के लिए? नहीं है। अच्छा जी, आपके पास है कोई? अच्छा चलो, तो ठीक है। तो मैं बोल ही रहा हूँ, सबकी बात बोल रहा हूँ, सबका दर्द मुझे पता है। देखिए, ये पंडित जी हमारे बिहार से आए हुए हैं। जब मैं गया था पटना साहब, इनकी आंखों से आंसू की धारा नहीं रुक रही थी उस दिन, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पंडित जी के चेहरे पे भी तेज है काफी। ठगों ने ठग लिया, बेचारे ब्राह्मणी का ही काम करते हैं, पूजा पाठ का ही काम करते हैं, उस पैसे को भी ठग ले गए। हमारे वृंदावन के कई साधु संत यहाँ आए हुए हैं, उन बेचारों का पैसा ठग लिया गया है। तो ऐसा कोई नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हो। तो आप सब इस अपनी पीड़ा को अलग अलग व्यक्त ना करके आज सामूहिक स्वर दे दो। तमाम साथी, चूंकि हमारा टाइम समाप्त हो चुका है, अभी है 10-15 मिनट और हैं, तब तक मैं कुछ और साथियों को देता हूं कि वो बोलेंगे, यहाँ से अपनी बात आपसे कहेंगे। और कोई अगर निवेशक हो,
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निवेशक हो, वो बोलना चाहे तो वो भी बोल सकता है आकर के। 15 मिनट के अंदर अंदर या तो अधिकारी आकर के आपकी समस्या का समाधान करेंगे, नहीं तो आप कूच कीजिए, कूच करते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, घबराना मत। देखिए, रोड कोई जाम नहीं करेगा, रोड जाम कोई नहीं करेगा। रोड जाम करना बहुत छोटी बात है, रोड जाम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कंजर ककूड़ा भी करते हैं रोड जाम, रेल की पटरी उखाड़ते हैं, कभी आरक्षण वाले कभी कोई, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साहस का काम है, ईमानदारी, शांति और संयम के साथ आप सरकार को अपने कदमों में झुका दो। पैदल मार्च करो, हिम्मत है तो पार्लियामेंट तक। रोड जाम तो खुद ही हो जाएगा, इतने आदमी कौन से रोड पे आ जाएंगे। रोड जाम करके क्या करोगे? दिल्ली तक चलने का साहस पैदा करो अपने अंदर कि हम पैदल मार्च करके चलेंगे। देखना मोदी आएगा, खुद 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, मोदी आ जाएगा खुद। तो ऐसी छोटी बातें नहीं करनी है कि साहब रोड जाम कर दो करेंगे को तो भाल बातें फायदा का होगा, नुकसान है जाएगा। रेल की पटरी यहीं आसपास होगी, उखाड़ दो साहब, का है जाएगा, तुम्हारा काम थोड़ी बन जाएगा। जिस काम से आपका काम बने, आपका भुगतान हो, आपकी समस्या का समाधान हो, वो काम करो। आपका संदेश प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए, क्योंकि ये काम किसी डीएम और कमिश्नर के बस की बात नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री या अमित शाह सरेंडर नहीं करेंगे दोनों कानून के सामने, ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये कानून हमने ही बनाया था, इसका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, तब तक आपका भुगतान कलेक्टर चाह के भी नहीं कर सकता। ग्वालियर के कलेक्टर से हम कई बार मिले हैं, कहते हैं साहब कहलवा दो आप। सीएम और पीएम कहते हैं मुझे क्या देर लग रही है, दुनिया भर का पैसा पड़ा है, मैं दे दूंगा। यही कमिश्नर आगरा जब मथुरा के डीएम होते थे, इन्होंने कहा था कि साहब कहलवा दो आप सरकार से, मुझे क्या दिक्कत है, कानून बना हुआ है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन मैं करूंगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती। मेरे अलीगढ़ के डीएम ने कहा, मुझे अलीगढ़ की कमिश्नर साहिबा ने कहा कि साहब आप करवा दो। तो जब तक शासन को आप अपने इस कानून के समक्ष झुकाओगे नहीं, तब तक कोई डीएम, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम आपका पैसा नहीं दे पाएगा। आपको ये करना होगा, और ये करने के लिए आपको पैदल मार्च करना होगा, सत्याग्रह करना होगा। पटरी उखाड़ोगे, आज इतने आगे हो, अगली बार इतने नो आओगे। पतो पड़ी मदन लाल जी और लक्ष्मण सैनी जो है, दोनों पे मुकदमा बनेगा और हम जमानत करवाते फिर रहे हैं। सैनी साहब आ जाओ, ऊपर को आ जाओ, मैं बछवा के जला दे। हाँ, अरोड़ा जी देख लिए मैंने, आ जाएंगे, क्या बात है। फोन ले जाएंगे आपका, दे देंगे, चोर ना है। अरोड़ा साहब इनका भाई साहब का फोन दे देना, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो बड़ो शांति और संयम से काम करोगे साहब, साहस दिखाओगे ना पार्लियामेंट चलने का। कौन कौन तैयार हो? वहां बैठे हो, इधर आ जाओ सब निकल के। 15 मिनट बचिए, गुप्ता जी सबको लेके आओ। अरे सुरेंद्र भाई पत्रकारिता छोड़ो, आ जाओ, आइएगा, आइए सब नीचे आइए। पूरा हिंदुस्तान यहाँ इकट्ठा है, और लोकल के आदमी वहां जाके बैठे हो, भले आदमी हो, आ जाओ सब, पूरी ताकत दिखाओ। देखो उमेश मैडम आई हुई है खुर्जा से, बुलंदशहर से, आज पहली बार, बहुत दूर खड़ी है बिल्कुल। आगे रहो मैडम, आ जाओ, आगे आ जाओ, कितनी ताकत है आपके अंदर। भाई चौधरियों को आगे रहना चाहिए, चौधरियों का इलाका है साहब, ये सब चौधरी आगे रहेंगे। मास्टर जी भी हमारे चौधरी हैं सब। हाँ, पहला संघर्ष चौधरी करेंगे, पीछे हम करेंगे। दे दो साहब, फोन दे दो अरोड़ा साहब उनको। हाँ साथियों, आज हमारे बीच जो मात्र शक्ति उपस्थित है, ज्ञापन देना चाहते हैं, और मेरा निवेदन है कि एक तो ये सारे बैनर भी लेके आए, क्योंकि जब हम मार्च के लिए चलेंगे तो बैनर भी हमारे साथ चलेंगे। अब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अजय जी उपस्थित हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा। साथियों, इतने लंबे संघर्ष में आप पूरे देश के कोने कोने से कुछ चुनिंदा साथी यही इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आपके इस संघर्ष में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं।
काफी समय से मैं आप लोगों के बीच में घूमकर लोगों की बातें नहीं जाएगा नहीं। अभी इतना त्याग आपको सबको अवश्य करना ही। पुलिस प्रशासन का संदेश है कि 10 मिनट के अंदर अंदर कमिश्नर आगरा आपके मध्य आ रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। बात सुनने का मतलब नहीं है वो सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट में, कम से कम वो अपने डिवीजन में सबका भुगतान कर सकते हैं और उनको पता है। वो मथुरा डीएम रह के गए, वहां भी हम कई बार मिल चुके हैं, एक्ट उन्हें समझा दिया है, तो उनका आने का इंतजार करते हैं। आप में से कोई भी अभी अपने घरों को नहीं जाएगा, क्योंकि अगर संसद भवन तक चलने की आवश्यकता पड़ी तो आप सबको चलना पड़ेगा। पुनः बताओ, हाथ उठा के चलोगे क्या? जय हो महाराज। देखो हमारे बुजुर्गों में भी कितना जोश है, पूरा राजस्थान मेवाड़ वीरभूमि उतर पड़ी है आज मथुरा फरे पे। जय हो साहब आप सबकी। हमारे प्रदेश के महामंत्री उत्तर प्रदेश के पंडित राजेश कुमार शर्मा साहब कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा 2 मिनट में आके अपनी बात कह दें, नहीं तो साहब यूं कहेंगे अलीगढ़ को तो प्रतिनिधित्व ही ना दो, अलीगढ़ को कोई बोले ही ना हो, साहब खुद ही बोलते रहे। तो आ जाओ पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका। आओ साहब आओ, मैं तो पूरे देश को है साहब। शहीद आजम सरदार उधम सिंह के शहादत दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि पर भारत के कोने कोने से आए हुए मैं आप सभी का इस ब्रजभूमि में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हो साथियों, आज इस सत्याग्रह आंदोलन में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। तब जब संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक एवं संयोजक 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के मसीहा न्यायोचित सम्मानीय श्री मदन लाल आजाद जी, वो सभी देश से आए हुए ठगी पीड़ितों व निवेशकों का मैं इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ठगों का काल, ठगों का काल, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका, हम अपना अधिकार मांगते। साथियों, कमिश्नर साहब आ चुके हैं, हमारे बीच एसडीएम साहब मौजूद हैं, सब बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारे पास केवल आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में अगर कमिश्नर आगरा आपके मध्य आकर आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं तो सब कुछ ठीक है, यहीं से कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा आप सबका धन्यवाद देते हुए। और यदि कमिश्नर आगरा आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते, उन्हें पूरी नहीं करते, तो हम सब बड़े शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से दिल्ली संसद भवन के लिए कूच करेंगे यहाँ से। आप तैयार हो क्या सब?